बात मैं भूत की कर रहा हूँ। तो उस शाम जब वो सुन लिया, तो रात को जब 10-11 बजे हम सोए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 3 लड़के इधर, 2 लड़के इधर, उनके बीच में भी मैं बिल्कुल सीधा सो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मुझे खा जाएगा आकर के। बहुत भयानक डर लग रहा था। पर चलो कोई बात नहीं, वहाँ प्राय ऐसे अनुभव हो रहे थे हमें, जैसे किसी दूसरे की कुटिया की चीज़, छोटी-छोटी कुटियाएँ थी हमारी, जैसे वहाँ पर गुरु पादुका हैं, कुछ ग्रंथ होते थे, वो गायब होके मेरी कुटिया में आ जाते और मेरी कुछ चीज़ तीसरे की कुटिया में चली जाती और प्राय हम इस बात पे लड़ा करते थे कि तूने मेरी किताब चुरा ली, तूने मेरा ये चुरा लिया। फिर भी हम विवेक और ज्ञान से ये निष्कर्ष निकाल लेते थे कि हम सब तो गुरु भाई हैं और हम ऐसी क्यों चीज़ें चुराएँगे? जब शांत होते थे, ऐसा हमें प्राय हो रहा था और हम भी जान गए थे कि हमारे साथ में दूसरे स्तर की घटनाएँ घट रही हैं। परंतु उद्देश्य तो साधनात्मक जगत का था और अपनी साधना की तरफ निरंतर गतिशील होने का था। अब उस शाम की बात थी, शाम की संध्या आरती का टाइम हो गया और एक हमारे गुरु भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं वो। उन्होंने मुझे आवाज़ मारा कि भाई आरती होने का टाइम हो गया है, आ जाओ। तो अचानक से मैंने क्या देखा, सामने से गंगा नहर के ऊपर के किनारे से एक व्यक्ति बहुत तेज गति से ऐसे उतर के आया, जो मानव तो आ ही नहीं सकता। और मेरे से उसने बड़ी अभद्र भाषा में पूछा, "कौन है तेरा गुरु?" आज से पहले ऐसा किसी ने नहीं पूछा। मैं सोचता रहा कि इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जो मुझसे ऐसे पूछे। अब मैंने कहा उससे कि मेरा गुरु कोई और नहीं, महादेव हैं। तो वो व्यक्ति जो उतर के आया, वो महादेव को जानता था। महादेव को तो प्राय हम सब जानते हैं, पर सोचिए कि किसी दूसरे डायमेंशन का व्यक्ति महादेव को जानता है। अत अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, इन्हें मारूँ तो है शपथ राम की। हम रोज़ पढ़ते हैं और इस बात पर कभी भरोसा नहीं करते। औरों की तो नहीं कहता, ये पहले मेरे लिए भी बड़ा कठिन था। उसके बाद में वो मुझसे मेरे गुरु के बारे में पूछने लगा, तो मैंने जैसे बताया उसको, तो वो डरा हुआ-सा भगता सा खड़ा हुआ था और उसने शर्ट पहनी हुई थी, एक पैंट पहनी हुई थी और मैं बताऊँ आपको, अचानक से मैं भागने की कोशिश करने लगा वहाँ से डर के। मुझे महसूस हो गया था, ये कोई और नहीं है, ये कोई अतृप्त आत्मा भूत है। मेरी उससे बात हुई करीब-करीब 5-7 मिनट बात हुई और ऐसे शब्द हैं, जिनको कि मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। और ये बात वो मुझसे बार-बार चिल्ला-चिल्ला करके और बड़ी ही चीखने की आवाज़ में बोलता रहा। वो कहता है मुझसे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने हमें परेशान कर रखा है। मैं पूरी तरह से अभी जान भी नहीं पा रहा था कि ये दरअसल चल क्या रहा है। ख़ैर, मैं पीछे भागूँ तो जैसे लगे कदम जम गए हों। भूत क्या है, ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद क्या हुआ, वो भाग गया और भागा ऐसे, जैसे मानो उसकी हड्डियों में लोहे की मांसपेशियाँ हों।
लोहे की मांसपेशियां हों। और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो जो मुझे आरती के लिए बोल रहा था, वो मुझसे कहता है, "तू किससे बात कर रहा है?" तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं पिछले 5 मिनट से इससे बात कर रहा हूँ। बोला, "तू क्या हवा में हाथ ऐसे-ऐसे हवा हिला रहा है?" और वो देख नहीं पा रहा था इस बात को। मैं समझ गया था कि वो भूत है। और जब वो आया, तो विशेष तरह की गंध जो थी वातावरण में फैल गई। ये सारा वृत्तांत मैंने उनको बताया, तो जो हमारे गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया, और वो कोई और नहीं था, उस जगह पर जो लड़का मारा गया था, वो वही था। फिर उसके पिता से भी मेरी बात हुई, मैंने उसे बताया, ऐसे-ऐसे बात है, आपका लड़का ऐसे-ऐसे परेशान कर रहा है। ये बात उसके बाप ने भी स्वीकारी कि ठीक है जी, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद उन्होंने किया होगा उसके बारे में, परंतु प्राय वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे परेशान करता रहा। पर चूँकि अब मंत्र शक्ति मेरे साथ थी, उसकी हिम्मत नहीं होती थी। एक शाम की बात मैं बताता हूँ कि हम एक छोटी-सी गुफ़ा बना रहे थे। उस गुफ़ा को जब थोड़ी बन जाती थी, थोड़ी देर बाद हम घूम के आते थे, तो देखते थे गुफ़ा की दीवार गिर जाती थी। हम बड़े परेशान थे, और जो हमारे मिस्त्री थे, जो काम कर रहे थे, वो भी बड़े परेशान थे कि इतना सही हम बना रहे हैं और गुफ़ा गिर जाती है, क्यों गिर जाती है? बाद में हम जान गए थे कि जब वो आता है ना, तो उसकी एक बदबू आती थी। अब उससे हम पहचानने लगे थे, और हमने उसका नाम रख दिया था चंड-मुंड, जो कि बहुत फ़नी नेम है। चंड-मुंड उसका हमने नाम रखा। उसके बाद ये बात यहाँ तक रही। एक रात की बात है, जब साढ़े 9 बज रहे होंगे, मैं साधना करने की तैयारी में था, और वो एकदम से 8-10 लोग आए, और वो हवा में करीब 20-25 फुट आवाज़ आने लगी। तो मैंने गौर से देखा कि यहाँ आवाज़ क्यों आ रही है? तो मैं समझ गया था कि ये वही लोग हैं। तो वो मुझसे कहता है, "या तो आज इस हवन को रोक दे, वरना हम तेरा बुरा हाल करेंगे।" मैंने हवन नहीं रोका, और मंत्र चलता रहा। ओम ओम ह्रीं क्लीं कालिके घोर दृष्टे प्रचंड चंड नायके दानवान दारे हनन शरीर महाविघ्न छेद छेद स्वाहा हुम फट। थोड़ी देर में क्या हुआ, हाहाकार सी हुई, और वो लोग पिने, वातावरण शांत हो गया। अब भूत प्रेत, ये लगता जैसे हमारा व्यावहारिक जीवन के अंग बन गए थे। हालांकि आज वैज्ञानिक और आधुनिक युग में ये बहुत ही अजीब सी बात है। खैर, आज का दिन खत्म हुआ, और पहला जवाब ये सबसे पहले मेरे मुंह पे ही एक तमाचे जैसा था, जो हमेशा ये कहता था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। हमें ऐसा लगता है कि हर कोई जो ना हमें बस ऐसे दे दे, ऐसा नहीं होता। इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग हुए हैं, हमने उनकी महानता को सदा देखा है, परंतु हमने उनकी उस कर्मठता को कभी नहीं देखा। हमने हमेशा ऊँची बिल्डिंगों को देखा है, ऊँचे वृक्षों को देखा है, कभी हमने उसकी जड़ की कल्पना नहीं की। ये सोच का एक स्तर है, और ये उच्च कोटि के संत महात्मा, उच्च कोटि के जितने भी बुजुर्ग हुए हैं, ऋषि हुए हैं, ये उनके सानिध्य में आके ये आशीर्वाद, ये दुआ हमें प्राप्त होती है। शुरू से ही मैं पता नहीं क्यों इस रास्ते पे चला गया, शायद ये मेरा प्रारब्ध था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, "हे पार्थ, तुम कर्म करो, क्योंकि इसी से तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा।" शायद मैं पूर्व जन्म से कुछ अच्छे कर्म करके आया, और तभी मैंने इस जन्म में ये सब चीज़ें महसूस की। अब बात भूत की है, तो मैं एक अनुभव आपके सामने और शेयर करता हूँ भूत का। भूत बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं। ये वैसी बात है कि
भूतकाल, वर्तमान काल में आ जाए, तो हम अपने आप को कैसे सँभालेंगे? आज की वैज्ञानिक युग की परिभाषा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको।